हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। कप एंड हैंडल का पैटर्न यहाँ पर बना और उसका ब्रेकआउट भी आ गया, ये भी हमने देखा था। तेज़ी की संभावना रह सकती है। इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पहले तो हम देखेंगे, इसको समझे ज़रूर। और यहाँ पर जो है पहले तो ये ज़रा देखें इसका फंडामेंटल। अच्छी खासी बड़ी कंपनी है, 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप। इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा है, ये ज़रा देखें फंडामेंटली। जैसे कि पावर ट्रांसमिशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, स्मार्ट मीटरिंग, कूलिंग सॉल्यूशन, ये सब इसका बिजनेस है। और देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बिज़नेस जो है उनकी डिमांड इंडिया के अंदर आगे बढ़ सकती है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। शॉर्ट टर्म में भले ही कुछ भी हो, शॉर्ट टर्म में तो वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे रखी रहती है। बाकी अगर देखें यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो इसके अंदर भी अगर आप देखें तो एफआईआईस की अगर बात करें तो होल्डिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ाई है। ये चीज़ यहाँ पर अच्छी दिख रही है। इतना बड़ी कंपनी है लेकिन इतनी छोटी सी बाइंग भी अच्छी खासी हो, इसको कह सकते हैं। साथ साथ डीआईआईस की अगर बात करें तो उन्होंने तो अच्छी खासी इसके अंदर भी होल्डिंग बढ़ाई है और पब्लिक की होल्डिंग घटी है। तो ये ज़रा देखें। और ये सब पब्लिक होल्डिंग मतलब कि सबके सब रिटेलर्स नहीं है, ये इसकी हम चर्चा कल करेंगे रिटेलर्स की। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा कि रिटेलर्स का इसमें क्या किया, खरीदा या बेचा इस क्वार्टर के अंदर। लेकिन एक चीज़ समझने लायक है कि ये प्रमोटर 70% के आसपास, उसके बाद ये एफआईआई और डीआईआईस, लेकिन सब ये पब्लिक की बात करें तो सिर्फ 6% के आसपास की उसके पास होल्डिंग है। तो ये ज़रा देखें। बाकी तो सब माल जो है ये बड़े प्लेयर्स के पास है, एक तो प्रमोटर्स हो और एफआईआईस डीआईआईस। तो इनको लग रहा होगा कि तेज़ी आ सकती है, तभी तो इन्होंने इसका मतलब कि इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। समझ रहे हैं मतलब कि यहाँ पर ये देखने लायक बात है। सिर्फ एफआईआईस की बात करें तो 17.5% के आसपास की होल्डिंग। भले ही शेयर के अंदर ऊपर नीचे ज़्यादा अभी जो है तेज़ी नहीं आ रही, लेकिन नीचे से अभी अच्छी खासी तेज़ी आई। कई बार मैंने वो भी कहा है कि छोटा ट्रेड लेकर भी अच्छा मुनाफा कमाने की संभावना रह सकती है। यहाँ पर अगर देखिए सबसे पहले F&O के अंदर भी है तो ये स्टॉक है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो पुट राइटिंग की अगर बात करें तो यहाँ तक हुई है। तो 880 जो है वो एक सपोर्ट एरिया यहाँ से इसको मिल सकता है, यहाँ तक की अगर बात करें तो, क्योंकि सभी लेवल के ऊपर पुट राइटिंग हुई। ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा बिल्डअप है। तो ये 920 से 880 ये एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया हो सकता है। इस तरफ हालांकि हम देखते हैं तो एक चीज़ है कि जिस लेवल के आसपास है वहाँ पर जो है थोड़ा सा 940 के ऊपर क्या हुआ, हैवीली कॉल राइटिंग हो गई, मंदोड़ी आ गए। तो शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये लेवल पार करना ज़रूरी है ऐसा लग रहा है। यहाँ अगर 940 क्रॉस कर जाता है तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि 980 से 1000 तक जाने की संभावना रह सकती है, क्योंकि उसके बाद बीच में कुछ ज़्यादा ऐसा बड़ा हर्डल नहीं दिख रहा फिलहाल अभी। लेकिन अभी ये जो है क्योंकि ये फ्रेश कॉल राइटर्स यहाँ पर आ गए हैं, तो 940 950 मतलब कि एक 5-10 रुपये ऊपर नीचे रख सकते हैं। ये एक हर्डल बन सकता है शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। बाकी लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। यहाँ पर भी अगर देखें तो बुलिंजर बैंक की ऊपरी लाइन को टच ऑलरेडी कर चुका है ये, लेकिन तीनों लाइन्स के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं। ऊपरी लाइन थोड़ी सी और ऊपर जा सकती है, लेकिन अभी भी ये 940 के आसपास जो हाई बनाया था उसको पार करना ज़रूरी ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पर ज़रा देखें 200 दिन का मूविंग एवरेज, इसको सक्सेसफुली 2-3 दिन इसके ऊपर तो ये टिका। अब ये सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि पहले ये रेजिस्टेंट था और इसके ऊपर निकल गया है, तो अच्छी चीज़ दिख रही है। अब बस बाजार का साथ रहे तो कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है कि 1000 या 1050 तक जाने की संभावना रह सकती है। हाँ, हो सकता है कि उसके पहले थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो। और एक चीज़ और है कि ये जब तक अब ये लेवल 800 के आसपास का जोन जो कि 50 दिन का मूविंग एवरेज है, जब तक इसके ऊपर बरकरार है तब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। क्योंकि ये तेज़ी आई थी, फिर यहाँ पर करेक्शन आया, तब ये 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास इसने सपोर्ट लिया था, उसके बाद ये वापस से भागा है। तो 50 दिन का मूविंग एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी दिख रहा है, जो कि अभी 800 के आसपास है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे थोड़ा सा लंबा चार्ट, क्योंकि ये 200 दिन का मूविंग एवरेज इसके पहले जब से इसको तोड़ा है तब से उसके ऊपर नहीं जा पाया। बस एक बार यहाँ पर कोशिश की थी, उसके बाद यहाँ पर दोबारा कोशिश, और उसके बाद अब ये भागा है। तो सब कुछ बढ़िया रहता है। तो जैसे कि यहाँ पर इसने एक हाई बनाया था 1050 से 1100, वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। पहले 1000 को पार करना ज़रूरी हो सकता है। और यहाँ पर हम देखें अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो कि हमने बात की थी कल ही के कप एंड हैंडल का पैटर्न बना, उसका ब्रेकआउट भी आया है। तो ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं है, बस बाजार का साथ रहे तो सब कुछ बढ़िया रह सकता है। 914 का प्राइस है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। और 900 और 880 ये पहला इसका सपोर्ट जोन हो सकता है। उसके नीचे जो है 840 का जोन, ये थोड़ा सा दूर के सपोर्ट की अगर बात करें। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस एरिया इसका जो है 960, और उसके बाद जो है 1000 के आसपास का जोन, ये दो इसके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया हो सकते हैं। उससे पहले ये 940 का भी जोन है, इसको पार करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर अच्छी खासी फ्रेश कॉल राइटिंग हुई। 1000 को पार करें तो फिर 1050 से 1100 तक जाने की संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। और ये हम बात करें शॉर्ट टर्म की, इसके ऊपर हम डेली चर्चा करते हैं। तो अगर आपकी होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। बाकी लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2000 तक जाने की संभावना रह सकती है, क्योंकि पावर की डिमांड आगे इंडिया के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है, तो पावर की डिमांड मुझे ऐसा लग रहा है कि बढ़ सकती है और इसका बिजनेस भी बढ़ सकता है। तो शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो कल इसके रिटेल के आंकड़े हम देखेंगे, खासकर स्पेशली, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। और वो मोतीलाल ओसवाल वाला वीडियो भी ज़रूर देखें, अच्छा खासा शेयर है, वो एक और शेयर है। ऐसे वीडियोस भी आप देखा ज़रूर करें। ट्रेड करें या ना करें वो अपनी मर्जी की बात है, लेकिन देखा ज़रूर करें। अपनी वॉच लिस्ट में इसको डाल सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर भी अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। एक और शेयर है जिसके अंदर जो है
अमेरिका का एक बड़े फर्म ने खरीदारी की है, तो उसके ऊपर भी हम शेयर करेंगे, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।